गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे आई विल एक्सप्लेन यू चैप्टर 6 अर्ली सिविलाइजेशन। तो आज हम चैप्टर 6 समझेंगे जिसका नाम है अर्ली सिविलाइजेशन। अर्ली ह्यूमन्स वेयर हंटर गेदर। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड लेड ए सेटल लाइफ। लेट अस रीड अबाउट 3 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। दे केम अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड 5000 ईयर एगो। इसमें बता रहे हैं जो अर्ली ह्यूमन थे वो क्या थे, शिकार करके अपना काम चलाते थे और ग्रुप में शिकार करते थे, मतलब एक ग्रुप बनाकर इकट्ठे होकर शिकार वो करते थे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स एंड लेड ए सेटल्ड लाइफ। फिर थोड़े टाइम बाद उन्होंने खेती करना शुरू करी, क्रॉप्स वगैरह ग्रो करना शुरू करी और एक सेटल्ड लाइफ वो जीने लगे। पहले एक जगह से दूसरी जगह जाकर हंटर करके मतलब शिकार करके वहीं रहते थे, फिर और आगे जाते थे, फिर वहाँ शिकार करते थे, फिर वहाँ रहते थे, ऐसे वो लाइफ करते थे, अपनी स्पेंड करते थे। अभी क्या करा उन्होंने, धीरे धीरे क्रॉप मतलब खेती करना शुरू कर दिया और सेटल्ड हो गए, एक ही जगह वो रहने लगे। तो इस प्रकार हम 3 अर्लीस्ट सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। 3 सबसे शुरू की मानव सभ्यता जो थी उसके बारे में पढ़ेंगे, जो 5000 साल पहले अलग अलग दुनिया के अलग अलग पार्ट में डेवलप हुई थी। तो फर्स्ट है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। द वर्ड मेसोपोटामिया मीन्स द लैंड बिटवीन रिवर्स। तो मेसोपोटामिया का मीनिंग होता है कि वो ज़मीन जो 2 नदियों के बीच में है। द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन केम अप बिटवीन 2 रिवर्स टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। इट लाइज इन मॉडर्न डे इराक। तो अभी के इराक में है ये वाली जगह जो है। सबसे पहले जो 5000 साल पहले जो सभ्यता डेवलप हुई थी वहाँ पर जो 2 नदी थी उनका नाम था टिग्रिस और यूफ्रेट्स, जो इराक में है। ठीक है, तो फर्स्ट सिविलाइजेशन का नाम है इसमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। द पीपल अर वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज। इस सिटीज वाज रूल्ड बाय किंग। तो जो अर नाम की सिटी है वो सबसे पुरानी सबसे बड़ी सिटी थी उस टाइम पर, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के टाइम पर। हर सिटी में किंग होता था। हम्मुराबी जो है पावरफुल भी किंग था सबसे, और जो वहाँ पर लोग थे वो सबसे मेनी गॉड एंड गॉडेस की पूजा करते थे, मतलब बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा वो करते थे। दे बिल्ड बिग बिल्डिंग कॉल्ड ज़ेगुरेट्स फॉर गॉड्स। एवरी सिटी हैड इट्स ऑन गॉड्स। तो हर शहर के खुद के एक भगवान होते थे, और जो बड़ी बिल्डिंग जैसे अभी मंदिर होते हैं, मस्जिद होती है, जैसे वो पहले बड़ी बिल्डिंग बनाते थे अपने भगवान के लिए, जिसको बोलते थे ज़ेगुरेट्स। ठीक है, बॉक्सिंग और रेसलिंग वहाँ के पॉपुलर स्पोर्ट्स थे। चिल्ड्रन प्लेड द डॉल्स विद डॉल्स कार्ड्स एंड अदर टॉयज। तो बच्चे जो है डॉल से, कार्ड से और अदर टॉयज से खेलते थे। वाट दे डिड, पीपल रोड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट विद ए पेन मेड ऑफ रीड। द मेसोपोटामियंस वेयर द फर्स्ट टू राइट डाउन लॉस। दे वेयर ऑल्सो द फर्स्ट टू डिवाइड एन आवर इंटू 60 मिनट्स एंड 60 मिनट्स इंटू 60 सेकंड्स। वी डिवाइड टाइम दिस वे इवन टूडे। तो जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के लोग थे वो सबसे पहले लोग थे जिन्होंने लॉ लिखना शुरू किए थे, मतलब शहर में कौन सा कानून होगा, क्या लॉ होंगे उसको। सेकंड चीज़ उन्होंने की कि जो आवर्स होते हैं हमारे, जो हम टाइम जिससे देखते हैं, उसको 60 मिनट में उन्होंने ही डिवाइड किया था, और 60 मिनट को 60 सेकंड में भी उन्होंने डिवाइड किया था, जो हम आज भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके के ये क्ले का एक टेबलेट्स, मतलब ऐसा चौकोर एक अपनी जो स्लेट होती है उस टाइप का होता था, क्ले का बना हुआ, उस पर उन्होंने लिखना भी शुरू किया था। तो ये था हमारा फर्स्ट सिविलाइजेशन। फिर सेकंड सिविलाइजेशन है द इजिप्टियन सिविलाइजेशन। तो इजिप्टियन सिविलाइजेशन केम अप अलोंग रिवर नाइल इन अफ्रीका। इवन टुडे इजिप्ट इज नोन एज द गिफ्ट ऑफ द नाइल। तो नाइल रिवर के करीब ये बसे हुए थे जो अफ्रीका में है, और इजिप्ट ऑल्सो गिफ्ट, इसमें लिखा है जो इजिप्ट नाम का जो कंट्री है उसको क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज द गिफ्ट ऑफ नाइल, जो मतलब नाइल रिवर की देन है। द पीपुल द किंग वाज कॉल्ड ए फराओ। पीपल बिलीव्ड ही वाज गॉड। कुफू वाज ए फेमस फराओ। तो जो किंग थे वहाँ पर, उनको जैसे हम राजा बोलते हैं, ऐसे वहाँ के लोग उसको फराओ बोलते थे, और लोग क्या मानते थे कि वहाँ के जो फराओ होते हैं वो उनके भगवान होते हैं। तो कुफू नाम का जो फराओ है वो सबसे फेमस किंग था वहाँ पर, है ना, मतलब सबसे फेमस फराओ था। प्रीस्ट एंड इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स एडवाइज द किंग। पीपल वर्कड एज फार्मर, फिशरमैन, ट्रेडर, पोटर्स, कारपेंटर एंड ग्लास मेकर इन इजिप्ट। तो जो पुजारी थे, इसके बाद जो वहाँ के ऑफिसर्स होते थे वो किंग के क्या होते थे, सलाहकार होते थे, मुख्य सलाहकार होते थे, जो एडवाइस करते थे किंग को हर टॉपिक पे। इसके बाद इसमें लिखा है पीपल वर्क। जो वहाँ के लोग थे वो फार्मर थे, फिशरमैन थे, ट्रेडर्स थे, मतलब ये सब वो काम करते थे। कोई खेती करता था, कोई मछली पकड़ने का काम करता था, कोई ट्रेडर्स था, व्यापारी था, पोटर था, कारपेंटर, ग्लास मेकर, ये सब काम वहाँ पर होते थे। द इजिप्टियन वर्शिप मेनी गॉड एंड गॉडेस। इजिप्ट में भी बहुत सारे देवी देवता होते थे, उनकी वो पूजा करते हैं लोग वहाँ पर। जब इजिप्टियन सिविलाइजेशन के बारे में जिसमें हम पढ़ रहे हैं, और मेन जो गॉड थे, उनके चीफ गॉड जो थे वो कौन थे, सन, है ना, मतलब वो सूरज भगवान की पूजा करते थे। ही वाज कॉल्ड रा। एट फेस्टिवल पीपल सेंग एंड डांस। कोई भी त्यौहार होता था उसमें वो डांस करना और गाना गाने का काम होता था। चिल्ड्रन प्लेड विद टॉयज सच एज
अब यहाँ के बच्चे कौन से टॉयज से खेलते थे? वुडन शोल्जर और मार्बल और डॉल से, ठीक है, मतलब लकड़ी के बने हुए शोल्जर है या मार्बल से या डॉल्स। मार्बल समझते हैं ना, आंटियाँ, छोटी छोटी आंटी जो होती है। वट दे डिड, इजिप्टियन रोट, अब इन्होंने क्या किया था? इजिप्टियन रोट एंड शीट डेट लाइक लुक लाइक पेपर, इन्होंने पेपर जैसी एक शीट पर लिखना शुरू किया था। दिस शीट वाज मेड फ्रॉम प्लांट कॉल्ड पेपरस, ठीक है। तो पेपरस नाम का जो प्लांट आता है जिससे आज भी पेपर बनते हैं, वो सबसे पहले इन्होंने ही यूज़ किए थे, और जो पेपर वर्ड आया वो इसी प्लांट के नाम से आया, पेपरस से। इजिप्टियन वेयर ग्रेट बिल्डर्स, मोस्ट बिल्डिंग वेयर बिल्ट एट रेस्ट प्लेस फॉर किंग आफ्टर डेट। ऐसा बताते हैं जो इजिप्टियंस थे वो ग्रेट बिल्डर्स से, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे, और जो इन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई है जिसमें राजा के मरने के बाद उसकी बॉडी उसमें रखते थे, उस बिल्डिंग को बोलते हैं पिरामिड्स, ठीक है। सच बिल्डिंग्स आर कॉल्ड पिरामिड्स। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा इज़ द लार्जेस्ट पिरामिड इन द वर्ल्ड। जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा है, जो गीज़ा नाम की जगह पर बना हुआ है, वो सबसे बड़ा पिरामिड है दुनिया का। और किसके लिए बना था? जो इनका फेमस राजा था कुफू, उसके लिए, उसकी डेड बॉडी उसमें रखी हुई है। द इजिप्टियन बिलीव दैट देयर वॉज लाइफ आफ्टर डेथ, दे प्रिजर्व द डेड बॉडीज ऑफ देयर किंग्स, दिस वेयर कॉल्ड मम्मीज। तो जो बॉडी है उसको वो प्रिजर्व करके वहाँ रख देते थे, उसको चारों तरफ से पैक करते थे उस पिरामिड्स को, और जो बॉडी उसमें रखी जाती है किंग्स की, उसको बोलते हैं मम्मीज। द इजिप्टियंस न्यू अ लॉट अबाउट द ह्यूमन बॉडी, दे कुड सेट ब्रोकन बोन्स। और इजिप्टियन जो थे उनको बहुत अधिक जानकारी थी मानव शरीर के बारे में, और वो टूटी हुई हड्डियाँ भी जोड़ देते थे, सेट कर देते थे, ठीक है, जो आजकल के हमारे डॉक्टर करते हैं, वो काम वो 5000 साल पहले कर चुके हैं। तो ये पिरामिड के फ़ोटोज़ दे रखे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ एवरी ईयर लैक ऑफ टूरिस्ट विजिट द पिरामिड एट गीज़ा। तो बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर जाते हैं इसको देखने के लिए, जो इजिप्ट में है। देन थर्ड है द चाइनीज़ सिविलाइजेशन। चाइनीज़ सिविलाइजेशन केम अप अलॉन्ग रिवर वेंग हो। तो रिवर का नाम है वेंग हो, जिसके पास ये डेवलप हुआ था सिविलाइजेशन, ठीक है। इसके बाद द किंग वॉज वेरी पावरफुल, किन शी वेंग दी। इसका नाम है चिन शो वेंग दी, नाम का जो किंग था बहुत पावरफुल था, वो फेमस रूलर था वहाँ पर, ठीक है। प्रीस्ट, ऑफिसर्स एंड सोल्जर हेल्प किंग टू रूल। तो ये लोग इनकी हेल्प करते थे किंग की अपना राज्य चलाने में। कौन कौन? प्रीस्ट, ऑफिसर्स और सोल्जर्स। प्रीस्ट का मतलब होता है पुजारी लोग। दे वेयर ऑल्सो फार्मर्स, ट्रेडर्स, मेटल वर्क, वीवर्स, पोटर एंड कारपेंटर। तो इनके राज्य में भी जो लोग थे यही काम करते थे, फार्मिंग का, ट्रेडिंग का, है ना, मेटल वर्क्स, वीवर्स, पोटर्स, कारपेंटर। द चाइनीज़ वर्शिप, अब चाइनीज़ लोग काय की पूजा करते थे? स्काई, सन और रिवर की। दे सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल्स टू ऑनर देयर गॉड, और अपने भगवान को थैंक्स कहने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए बहुत सारे फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते थे, और डांस करते थे, पतंग उड़ाते थे, ठीक है। द चाइनीज़ रोड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब चाइनीज़ लिखते कहते थे ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। इसके पहले वाले सिविलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि वो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, और हम कहाँ से लिखते हैं? लेफ्ट टू राइट। दे रोट ऑन बैम्बू प्लेट्स, एनिमल बोन्स एंड ऑन सिल्क क्लॉथ। तो काय पर लिखते थे? बैम्बू प्लेट्स पे, एनिमल बोन्स पे और सिल्क क्लॉथ पे। लेटर दे बिगेन टू राइट ऑन पेपर, बाद में उन्होंने पेपर पे लिखना शुरू करा। द चाइनीज़ बिल्ड ए लॉन्ग वॉल टू कीप आउट देयर एनिमीज, दिस वॉल इज़ कॉल्ड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो चाइनीज़ लोगों ने क्या करा था? एक बहुत बड़ी दीवार बनी थी अपने चारों तरफ, अपनी सिविलाइजेशन के चारों तरफ, काय के लिए? अपने दुश्मनों को दूर रखने के लिए, ठीक है। उसको बोलते हैं ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जो अभी भी टूरिस्ट प्लेस है अच्छी। द चाइनीज़ वेयर द फर्स्ट टू ग्रो टी एंड टू प्रोड्यूस सिल्क। तो चाइनीज़ लोगों ने सबसे पहले चाय उगाना और सिल्क का प्रोडक्शन शुरू किया था। दे ऑल्सो इन्वेंटेड द टेक्निक ऑफ प्रिंटिंग, और जो प्रिंट करते हैं हम, प्रिंटिंग जो टेक्निक है वो भी सबसे पहले इन्होंने इन्वेंट की थी। द चाइनीज़ इन्वेंटेड द कंपास, द अम्ब्रेला एंड द पेपर मनी। दे टॉट द वर्ल्ड हाउ टू मेक पोर्सलेन, मतलब चीनी मिट्टी जो होती है ना, वो भी इन्होंने सबसे पहले सिखाई दुनिया को कि कैसे बनाई जाती है, जिससे हम ये बनाते हैं कप प्लेट्स वगैरह जो बनते हैं, ठीक है। और पेपर मनी, अम्ब्रेला और कंपास, ये सब भी इनमें इन्वेंट किया था। ऑल्सो दिस सिविलाइजेशन टेल्स अस द स्टोरी ऑफ प्रोग्रेस मेड बाय ह्यूमन ओवर द ईयर। अनदर सिविलाइजेशन वाज द इंडस वैली। तो ये जो सिविलाइजेशन की हमने स्टोरी पढ़ी है, बताती है कैसे ह्यूमन ने सालों साल तरक्की की है, ठीक है। इसके बाद दूसरे और भी सिविलाइजेशन थे। द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इट डेवलप्ड इन पार्ट ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कौन से पार्ट में डेवलप हुआ था? इंडिया और पाकिस्तान के पार्ट में डेवलप हुआ था। तो आप ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन सा सिविलाइजेशन है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डेवलप हुआ था, तो ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। यू विल रीड अबाउट इट इन डिटेल्स इन हायर क्लासेस। इस सिविलाइजेशन के बारे में हम बड़ी क्लास में आगे जाकर पढ़ेंगे।
तो you better understand this chapter. Thank you.